अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएं, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उस पर एक वीडियो। एंड देन एक वीडियो में हमने जो है वो सारी मिस्टेक्स जो हैं उनका ओवरव्यू देखा था कि जो स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो कर जाते हैं जब वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियोस जो है वो लाजमी देखें, ताकि आपके माइंड में जो बातें होनी चाहिए ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो आपके माइंड में हो, ताकि आप उन मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड कर सकें। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ 12.1, चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है और क्या जो है वो हमने फाइंड करना है। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब क्लियर पता चल रहा है कि ये गिवन में नहीं आएगा, ये फाइंड में आ रहा है। कंपेयर करना है हमने, यानी कि हमारा सेकंड डब्ल्यू है। होप यू रिमेंबर जब हमने डिस्कस किया था 2 W's, एक तो था व्हाट टू फाइंड एंड दूसरा था व्हाट इज गिवन। अब ये फॉल कर रहा है व्हाट टू फाइंड कैटेगरी में, कंपेयर। तो इस स्टेटमेंट से एक और बात क्लियर होगी कि इस सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह से डाटा गिवन नहीं होता कि आपको गिवन स्टेटमेंट पहले और व्हाट और वाई वाली स्टेटमेंट जो है वो बाद में हो। सो कंपेयर करना है हमने मैग्नीट्यूड्स को ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब ये फोर्सेस जाहिर सी बात है किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही होंगी या कोई ऑब्जेक्ट लगा रहा होगा। एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो फोर्स जो है वो लग रही है। अब उस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं क्या बताया हुआ है, मैस ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 10 ग्राम्स एंड उसके ऊपर चार्ज जो है वो दैट इज 20 माइक्रोकूलम। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है। अब कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहा है? बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एक सेम ऑब्जेक्ट जो है वो लगा रहा है। दैट इज प्लेस, सेम आइडेंटिकल मीन्स के अब उसके बारे में इसलिए उसने मैस और चार्ज नहीं गिवन है कि सेकंड वाले का भी मैस कितना है 10 ग्राम्स और उसके ऊपर भी चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम्स। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड। अब दैट इज प्लेस्ड यानी कि सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, डिस्टेंस उनके दरमियान, ये डिस्टेंस होकर डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी फर्स्ट। और क्योंकि हमने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, इसलिए उसने जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें दिया है। अब कंपेयर करने का मतलब क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा डाटा, मीन्स गिवन। यू कैन से डाटा, यू कैन से गिवन। चले हम क्योंकि डाटा की टर्म से फेमिलियर हैं और टेक्निकल टर्म भी यूज़ जो होती है वो यही होती है, तो वी से डाटा। ओके, डाटा जो है कि हमें गिवन है क्या है, ये कंपेयर करने वाला क्योंकि ये फाइंड में आएगा इसीलिए इसको हम नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया था एक ऑब्जेक्ट के बारे में जिसका मैस था m। अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनको लेबल डिफरेंट कर लेते हैं। उसकी वजह ये क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो फार्मूलाज आएंगे वहाँ पे फिर हमें जो है वो वैल्यूज पुट करने में इजी हो जाएगा। m1 हम लेट से कह देते हैं और उसका मैस क्या है 10 ग्राम्स, 10.0 लिख लें, 10 लिख लें, नो इशू। और उसके ऊपर चार्ज कितना गिवन है स्टूडेंट्स, लेट से Q1 दैट इज 20 माइक्रोकूलम, दिस इज द सिंबल फॉर माइक्रो। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने का फोर्स लग रही है बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट लेट से हम उसको कहते हैं m2 इज इक्वल्स टू, वो भी उसका क्योंकि आइडेंटिकल है 10 ग्राम ही उसका मैस होगा और उसके ऊपर जो चार्ज होगा डेफिनेटली वो भी कितना होगा 20 माइक्रोकूलम। अब उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमें गिवन था, ने कहा था कि 10 सेंटीमीटर जो है वो उससे अवे है 10 सेंटीमीटर्स। और जो लास्ट में हमें चीज़ दी हुई है वो हमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है।
पर किलोग्राम स्क्वायर। आप पर किलोग्राम लिख लें या kg पावर -2, मुझे क्योंकि ये कन्वीनियंट लगता है पर किलोग्राम, इसलिए यहाँ पे अब नेगेटिव का साइन जो वो नहीं आएगा। अच्छा, ये सारा डाटा जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है वो भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारा आ जाएगा टू फाइंड, हमारी जो हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी सेकंड स्टेप, या कह लें आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, दैट इज टू फाइंड। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें शुरू में उसने क्या कहा, कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड। अब कंपेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कंपेयर का मतलब होता है रेशो हमने लेनी है। क्या लेनी है हमने, रेशो लेनी है। क्या लेनी है, रेशो। कंपेयर रेशो यानी कि डिवीजन में हमने लिखना है, किसकी रेशो लेनी है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब जब हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि आया बटे के ऊपर क्या चीज़ होगी और बटे के नीचे कौन सी टर्म होगी। तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट पे बस गौर करें, रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रट्टा मारते हैं, अच्छा जी ऊपर ये वाली टर्म आनी है और नीचे जाओ ये वाली टर्म आए। देखें, मैग्नीट्यूड किसकी, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशन, पहले वर्ड किसका आ रहा है, इलेक्ट्रिकल। सो एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें रेशो लेनी है किसकी, इलेक्ट्रिकल फोर्स की, और किसकी लेनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल का वर्ड जो है वो पहले आया है, सो हमें असल में फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स, रेशो किसके साथ लेनी है हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ये हमारा है सेकेंड डब्ल्यू जो कि था व्हाट टू फाइंड, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़, मिस्टेक्स भी अपने जहन में हमने रखनी है, और उन मिस्टेक्स में बहुत कॉमन, फार्मूला पे जाने से पहले, ठीक है, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, जो कि इस चीज़ पे जो है वो फोकस नहीं करते, जो कि था कि अवॉइड कर जाते हैं, ये चेक करना कि हमारे जो यूनिट्स हैं गिवन वो SI हैं कि नहीं हैं। तो हम देखते हैं कैसे ये कि नहीं। तो चलें हम डाटा पे चलते हैं। ये देखिए हमारा यूनिट SI यूनिट है कि नहीं है। क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हमें गिवन है मैस। क्या गिवन है हमें, मैस। तो मैस कितना गिवन है, 10 ग्राम्स, जबकि हमें पता है कि मैस का जो SI यूनिट होता है वो ग्राम्स नहीं होता, वो बल्कि क्या होता है, किलोग्राम्स होता है। सो हमें इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। और अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमें इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट बहुत इजी वे है याद करने का कि अगर आप स्मॉलर यूनिट से कैपिटल यूनिट में, बड़े यूनिट में जा रहे हैं, लार्जर यूनिट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। सो हमें डिवाइड करना है 10 को किससे, क्योंकि 1000 ग्राम्स होते हैं 1 किलोग्राम्स के अंदर, 1 किलोग्राम में, तो ये 1000 आ गया। अब क्योंकि 1000 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अब ग्राम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट, इसका आंसर आएगा 0.01, और ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम्स में। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है, तो उसके लिए भी हम सेम यही करेंगे कि 10 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.01 किलोग्राम्स। एक तो हमारी जो है वो गिवन में से चीज़ है वो कन्वर्ट हो चुकी है ऐसे यूनिट में। अब सेकंड चीज़ हम चेक करते हैं जो कि हमारा क्या है, चार्ज। अब चार्ज हमें गिवन है 20 माइक्रोकूलम। हमें पता है कि चार्ज का यूनिट माइक्रोकूलम नहीं होता, कूलम होता है। अब आपको क्योंकि कूलम को लेके नहीं आना, सिर्फ माइक्रो से जान छुड़ानी है, तो प्रीफिक्सिस का टेबल अपने माइंड में लेके आइए। तो हमें पता है कि माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रो की जगह ये आ गया और साथ में हमारा क्या आ गया, कूलम आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो सेकंड चार्ज है वो भी क्या आ जाएगा, 20 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अच्छा, अब लास्ट चीज़ हमारी रहेगी डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्योंकि हमारा सेंटीमीटर्स में नहीं होता बल्कि किस में होता है, मीटर्स में। और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर क्योंकि छोटा यूनिट है और मीटर क्योंकि बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके रिजल्ट में आंसर आ जाएगा हमारा 0.1
ये आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं इसको। और अब हमारा डिस्टेंस का यूनिट भी क्या हो गया, मीटर्स में हो गया। अच्छा, ये जो काम मैंने बाद में किया ये आप लोग साथ साथ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना था आपको, पॉइंट आउट करवाना था कि ये हमारा यहाँ पे ये चीज़ जो है वो मिसिंग है, सही यूनिट्स गिवन है, इसीलिए मैंने उस टाइम पे कन्वर्ट नहीं किया। चलें स्टूडेंट, दो पार्ट्स हमारे हो गए हैं, डाटा और हमने जो फाइंड करना था। अब हमारे पास आ जाती है बारी किसकी, फार्मूले की। अब हमें दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है, हमें साफ पता चल रहा है, तो जाहिर सी बात है फार्मूले भी कितने आएंगे, दो आएंगे, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आप फार्मूला की हेडिंग दे, एक्चुअली हमें जो है वो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से जो है वो अपनी हेडिंग्स और स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी पड़ती है ऑब्वियसली। चले आप पहले यहाँ पे कर ले नंबर 1, फार्मूला 1 कर ले, या हाँ ये सबसे बेस्ट ये हो जाएगा कि आप ये कर लें फार्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, ये नंबर 1 आप कर लें। नंबर 1 फार्मूला किसके लिए, अब ये फार्मूला किसके लिए लिखने जा रहे हैं हमारी, क्योंकि क्या कौन सी फोर्स आएगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए हम क्योंकि फार्मूला लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फोर्स हम जब जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से आती है, दैट इज कूलम फोर्स। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कहीं भी उसने नहीं मेंशन किया चार्जेस जब वो मूव करें, चार्जेस जो डेफिनेटली फिर किस पे है, रेस्ट पे है। सो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा फार्मूला जो है वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ, क्योंकि और उसकी हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखनी है। और कूलम लॉ का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि क्योंकि हमने वैल्यू पुट करनी है इसलिए मैं 1/4πε0 की फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, कूलम्स लॉ है, जो कि हमें क्या देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और टू ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर जो है वो चार्ज हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टेप आ जाएगा नंबर 1 हमारी जो आ जाएगी कैलकुलेशंस। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें, कैलकुलेशन की हेडिंग दे लें, या आप सोल्व, वैसे कैलकुलेशंस ही बेस्ट जो है वो हेडिंग रहती है, कैलकुलेशंस। मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो थोड़ा सा नीचे करके लिखा है, इसको जो है वो हम साइड पे ले जाते हैं ताकि जो है वो आप लोगों को क्लियर जो है वो कैलकुलेशन वाला स्टेप। अच्छा, मिस्टेक्स में एक मिस्टेक जो थी वो ये भी थी कि स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेशन के स्टेप को जो है वो बॉदर नहीं करते। अक्सर स्टूडेंट तो पता क्या करते हैं, लो जी वैल्यूज पुट की और साथ ही जो है वो काम ख़त्म, डायरेक्ट आंसर पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आंसर तो कैलकुलेशन का पूरा मतलब वेटेज होती है एग्ज़ाम में। तो हमारा फार्मूला था के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। के की वैल्यू होती है 9.9 × 10⁻⁹। अब देख लें उन्होंने हमें इसकी इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं दी, तो बेहतर यही भी है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको ज़बानी याद हो। सो 9 × 10⁻⁹ आ गया के की जगह पे, एंड Q1 हमारा कितना है, 20 माइक्रोकूलम था, 20 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय अगेन Q2 कितना है, 20, आइडेंटिकल दोनों, इंटू 10⁻⁻⁶, एंड दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस को जो है वो इतना वो मुश्किल समझने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशंस करने का सबसे बेस्ट वे जहाँ पे आपके पास आ जाए ना पावर्स, तो बेस्ट वे ये है कि आप पावर के जो विदाउट टर्म है उनको अलहदा जो है वो सॉल्व कर लें, और जो पावर के साथ टर्म है उनको जो है वो आप अलहदा सॉल्व कर लें। जैसे कि आप ये देखें, ये 9 जो है यहाँ पे ये, और इसको मल्टीप्लाई करें 20 से, और फिर इस 20 से मल्टीप्लाई करें, और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करें। स्टेप्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हो भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहेगी और आपका ही फ़ायदा है। और पावर्स को जो है वो हम अलहदा जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय दिस 20, तो जब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे
9 जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फर्दर जो है वो आप 20 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा दैट वुड बी 9 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट वुड बी 3600। सो यहाँ पे आ गया आपका 3600। ये सिर्फ वो टर्म्स है जो कि पावर के विदाउट, ठीक है। एंड 10 टू द पावर 9 क्योंकि प्लस की है और सेकंड वाला हमारा जो वो -6 है और अगेन हमारे पास क्या है -6। पावर्स का बहुत ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस का छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपका सारा न्यूमेरिकल जो है वो गलत कर सकती है। अब डिनोमिनेटर में 0.1 का स्क्वायर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं तो आप टू यू, अदरवाइज़ आप 0.1 का जो है वो स्क्वायर लिख के जो है वो भी कर सकते हैं। दैट इज़ 0.01 जो है वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। चलें जी, ये आ गया 0. क्योंकि हमारी 0.01 है, सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर पावर नहीं है, तो अब हम स्टूडेंट ये करेंगे कि सिर्फ जो है ये जो हमारा अब सॉल्व करना है ना, इस टर्म को जो है वो बच्चों आप सिर्फ सॉल्व करो, ठीक है। पावर को छोड़ दो, ठीक है। मतलब छोड़ने से मुराद है कि उसको सेपरेट रखो, ये नहीं कि उसको छोड़ दो। चलें, इसको जब आप कैलकुलेटर से आप अपने सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अराउंड, अब डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे जो कुछ कैलकुलेटर जो है वो उसको राउंड ऑफ भी कर देते हैं। अगर आप जो है वो पावर लेके सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो 359.9999 आएगा। लेकिन अगर जो है वो आप पहले स्क्वायर ले लोगे और उसके बाद जो है वो सॉल्व करोगे तो पूरा जो है वो आपको जो है वो 361 जो आपको आंसर मिलेगा। अभी आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से जो है वो उसको कैलकुलेटर से जो है वो करना है। अगर आप डिवाइड करोगे 0.01 का स्क्वायर लेके तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 0.01। तो आपके पास आ जाएगा 360 और आगे आपके पास 000 आ जाएंगे। और साथ में हमारे, क्योंकि हमें गिवन है यहाँ पे ये जो हमारी पावर 10 की है, इसको देख लेते हैं साथ में। अच्छा, अब ये पावर देखो, तो पावर के अंदर हमारे पास क्या है, पावर के अंदर हमारे पास है बच्चों 9 है और 9 प्लस है, पॉजिटिव पावर है -6 एंड -6, ठीक है। -6 पावर में भी सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आप जो है वो पॉजिटिव वालों को अलग जो है वो ऐड कर लो और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको जो है वो आप अलग ऐड कर लो। यानी कि प्लस प्लस वाली को अलग से ऐड करें और माइनस माइनस वाली को अलग से ऐड करें और फिर बाद में जो है वो देखें कि उनमें से बड़ी टर्म कौन सी है, फिर उसका साइन जो है वो हमें पता है कि वो आ जाता है साथ में। जी बच्चों, तो हमारे पास मैंने बताया था कि इसको जब आप सोल्व करते हो 3600 को जब आप डिवाइड कर दोगे 0.01 से तो अब आपके पास आ चुका होगा पूरा 360 और साथ में बहुत सारे ज़ीरोज़ भी आएंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, ज़्यादा लंबा आंसर आए तो ये नहीं समझना कि हमारा जो है वो न्यूमेरिकल शायद गलत हो रहा है। थोड़ा सा अपनी जो है ना वो इंस्टिंक्ट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म जो वो पहले से स्मॉल हो गई है। 0.1 का जब आपने स्क्वायर लिया तो वो पहले से स्मॉलर हो चुका था, इसीलिए जो है वो आंसर जो है वो अब काफ़ी जो है वो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 3600 को हमने जब डिवाइड करना है 0.01 से तो हमारे पास आ जाएगा 360 एंड 000। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज़ 360,000 और साथ में अब 10 की पावर कितनी आएगी हमारी 9 - 12। तो इससे हमारे पास आ जाएगा
360 मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि ये माइनस होंगे और 12 क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब यहीं पे जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, या फिर जो है वो आप लास्ट में जाके फाइनल आंसर को, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाली है ना, दैट इज़ इन न्यूटन। ये सिर्फ हमारी अभी क्या आई है, इलेक्ट्रिकल फोर्स आई है, ठीक है। तो अभी आप इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो आपकी मर्जी है। अब लास्ट में जाके साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है देन, अगर यहीं पे करना है तो क्योंकि इस टाइम हमारा जो ज़ीरो है स्टूडेंट वो सबसे जो है वो लास्ट पे है, यहाँ पे इस वाले जो है वो पॉइंट जब हमारा पॉइंट इस ज़ीरो के पास है, तो हमें 3 जो है वो डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट पे लेके जाने, क्योंकि पावर माइनस में है। तो 1 2 3, सो वेरी सिंपल, हमारे पास आ गया 360.00 की तो कोई वो है ही नहीं है न्यूटन्स। ये आ गई है स्टूडेंट्स हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स की मैग्नीट्यूड, रिमेंबर। अब जो है वो आप यहाँ तक जो है वो उसको नोट डाउन करें, पॉज कर लें वीडियो को, देन जो है वो आप नेक्स्ट पे हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो फार्मूला लिखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पे हम चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वही न्यूटन ने जो हमें दिया, दैट इज F G इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसमें यहाँ पे हम हेडिंग जो है वो हम दे लेते हैं, जो कि हमने दी भी थी, 1 फार्मूला। नाउ दिस इज सेकेंड फार्मूला। फार्मूला किस चीज़ के लिए है, फार्मूला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैलकुलेशंस इस वाले फार्मूले की, कैलकुलेशंस, ओके। तो वैल्यूज हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, और क्योंकि जो है वो हमारे पास जो है वो सारा डाटा गिवन है, जी कांस्टेंट जो उसने हमें स्टेटमेंट में बताया हुआ था, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारा मैथ कितना था, 10 ग्राम्स में था। जब हमने इसको जो है वो किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया था, तो हम डेटा में आप देख सकते हैं, जब हमने किलोग्राम्स में तो आया था 0.01 किलोग्राम्स। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं m1 क्या था हमारा 0.01 मल्टीप्लाई बाय m2 0.01 डिवाइडेड बाय अगेन 0.1 डिस्टेंस था, और उसका क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर। ओके, अगेन वही तरीका हमारा बच्चों के डिनोमिनेटर के ऊपर बटे के ऊपर जो है वो आपने अलग से सॉल्व करना है। वो हमारे पास क्या है 6.67 मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से। इसको हमने जो है वो सेपरेटली सॉल्व करना है, और पावर्स को हमने अलग रखना है, और डिनोमिनेटर को हमने अलग रखना है। न्यूमेरिकल करते हुए अपने साथ जो है वो कैलकुलेटर लाजमी रखें, ठीक है, ताकि साथ साथ जो है वो आप इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करते जाएं कि कहाँ से आंसर आते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, सो दैट विल गिव यू 0.000667। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो है वो इसको जो है वो वेरीफाई साथ साथ जो है वो करते जाएं। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 रीचेक, एंड देन 6.67 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ओके, ये अभी जो हम लिख रहे हैं वो सिर्फ जो है वो बटे के ऊपर जो हमारा आंसर आया, ठीक है, दैट इज 0.0667। इन केस एग्जाम में आपके पास टाइम जो है वो शॉर्ट है, देन जो है वो आप सारे स्टेप्स जो है वो ना भी करें, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते जाएं, लेकिन कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट करें। और बटे के नीचे क्योंकि हमारा क्या है 0.1 का स्क्वायर,
एग्जामिनर के माइंड का जो है वो हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि वो क्या इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करे या फिर जो है वो मार्क्स काट ले। तो अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है और सिर्फ इस वजह से कि आप जो वो स्टेप्स मिस कर रहे हैं और आपके पास जो है वो ये आ गया 0.01। अच्छा, अब आ जाती है हमारी पावर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल पावर 10⁻⁻11 है, तो ये हमारे लिए जो है वो अच्छी बात हो गई है। अब इस फैक्टर को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा आ गया था 0.000667 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.0667। सो हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया 0.0667। जस्ट लाइक प्रीवियस फोर्स मैग्नीट्यूड वैल्यू, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन, अच्छा ये हमारी आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है स्टूडेंट्स, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें अब ये जो हमारा पॉइंट है डेसिमल, इसको हमें लेके जाना है 6 के बाद पहले वाले, तो 1 2 प्लेसेस, बट नाउ दिस टाइम दिस इज लेफ्ट। अब ये हम क्योंकि लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो पावर हमारी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी पावर जो है वो आ जाएगी माइनस में। सो ये बन जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻² -2। ये तो हमारे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की वजह से आया, और एक्चुअल में हमारे पास क्या था -11, तो ये बन जाएगा -13 न्यूटन्स। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ गई, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई Fg इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। और हमारे पास जो फोर्स आई हुई थी इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो क्या थी स्टूडेंट्स, दैट वाज 360 न्यूटन, क्योंकि हमने वहाँ पे ये किया था, क्योंकि हमारी जो है वो राइट टू लेफ्ट हमारी डेसिमल की जो मूवमेंट थी, तो वो पावर प्लस में आनी थी, वो पावर इस वाले नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस गए, तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो ये ख़त्म हो गया। वैसे ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको अभी हमने नहीं लिखा, हमारी ये पावर अगर साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते तो ये 3.6 जो है वो बनना है इसको, जो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको कर देते हैं, अगर हम फाइनली चलें यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ही हम कर लेते हैं, 360 न्यूटन है ना। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गई दैट इज़, क्योंकि हमारी बच्चों को ना 10 टू द पावर थोड़ी जो है वो थोड़ी काफ़ी ड्रॉनी लगती है, 360 न्यूटन्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको जो है वो डिवाइड करें, जो कि हमारा टारगेट था फाइनली, कि हमने कंपेयर करना था मैग्नीट्यूड्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स को किससे कंपेयर करना था, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। सो 360 न्यूटन्स। यूनिट लिखने की वजह अभी मैं आप लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब वो कैलकुलेशंस करते हुए यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, -13 एंड देन न्यूटन्स। ठीक है, 360 को आप लोग जो है वो डिवाइड कीजिए 6.67 से। जी स्टूडेंट, तो आंसर हमारा रहा 53.97, 53.97। हो सकता है कुछ कैलकुलेटर जो है वो राउंड ऑफ कर दें, बट ये 97 इंटू 10⁻⁻। अब क्योंकि 10⁻⁻ हमारी बटे के नीचे है, 10⁻⁻13 है, सो ये बटे के ऊपर जब जाएगी तो ये आ जाएगी 14, सॉरी +13। अब यहाँ पे न्यूटन लिखने का पर्पज़ आप लोगों को ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना था, क्योंकि स्टूडेंट ये ना हो कि एंड पे जाके बिल्कुल ब्लाइंडली जो है वो क्या करें, एंड पे जाके आंसर के साथ लिख दें न्यूटन। कभी भी नहीं। जब आप सेम क्वांटिटीज़ की रेशो लेते हैं तो वो यूनिट लेस हो जाता है, तो ये यूनिट एक्चुअली कैंसिल इस तरह से हो जाते हैं, तो फाइनल आंसर के साथ आपका यूनिट नहीं आएगा। अब हमारा फाइनल आंसर हमेशा किस में होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में।
तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि हमारा ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमारा एक नंबर के बाद होना चाहिए, दैट इज़ 5 के बाद। सो अब हम देखिए लेफ्ट, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, देखें राइट से लेफ्ट, तो पावर हमारी क्या होगी, प्लस की होगी। सो दैट वुड बी 5.39 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, ये साइंटिफिक नोटेशन की वजह से आ गया। और 10 रेज़ टू द पावर 13 जो है वो हमारा ऑलरेडी था, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर नंबर है और नेक्स्ट जो वो 5 से ग्रेटर है। सो ये बन जाएगा हमारा 5.4 मल्टीप्लाई बाय पावर जो है वो दोनों प्लस हो जाएंगी, दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगी, 10 रेज़ टू द पावर 14। तो ये हमारा आ गया रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप के स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और स्टेप बाय स्टेप बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप जो है वो उन मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड करें जो स्टूडेंट्स है वो कर सकते। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे साथ फ़ौरन न्यूटन लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि हमने रेशो ली है और सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ की रेशो ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम अच्छी खासी जो है वो लेंथी थी। इससे रिलेटेड या नेक्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।